Hello students, we are doing vectors chapter. This is exercise 10.2 and question number 10th please. Find a vector in the direction of vector 5 I cap 5 I cap minus j cap minus j cap plus 2k cap plus 2k cap. हमें एक वेक्टर फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन में, which has magnitude 8 units. इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स होना चाहिए. तो हम पहले क्या करेंगे, लेट दिस वेक्टर बी ए वेक्टर बी दिस, और फिर क्या करेंगे, इस वेक्टर का हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट. 25 प्लस 1 26 प्लस 4 30 रूट 30. अगर मैं इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर. क्लियर है. तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय उसी की हाइट उसी की लेंथ, तो ये बन गया यूनिट वेक्टर. तो यानी कि 1/√30 और 5i माइनस जे प्लस 2k. यहां तो कोई डाउट? ये आ गया यूनिट वेक्टर हमारे पास. इसकी लेंथ 1 है, हमें लेंथ क्या चाहिए 8. इस वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म आंसर. यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 8/8 इंटू 1/√30, यानी कि 8/√30 इंटू दिस 5i माइनस जे प्लस 2k इज योर आंसर. हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. हम वेले बैठे हैं, मजे के लिए ऐसे कुछ काम फालतू करते हैं, काम है नहीं करने को. हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कितना आता है. ठीक है ना. हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है. देखते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक. इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, ऐसे रहने दें, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर. ये हो जाएगा 40/√30 i माइनस 8/√30 j प्लस 16/√30 k. ठीक है. लेट्स फाइंड इसका मैग्नीट्यूड. 40 का स्क्वायर 1600/30 प्लस 64/30 प्लस 16 का स्क्वायर 256/30. कोई डाउट? अच्छा ठीक है. का रूट, हाँ का रूट. ठीक है. ऐड करें, क्या हो गया 1664 प्लस 256 0 12 9 1920 अपॉन क्या चल रहा 30 0 से कट गया 3 6 18 3 4 12 64 का रूट 8 आंसर. 64 का रूट यानी कि 8 रिक्वायर्ड आंसर. सिंपल. ये करना कुछ नहीं, तो हम ऐसे ही वेले बैठे इसलिए कर रहे थे. यस. क्वेश्चन नंबर 11th. यस रीड करो. show that the vectors 2i cap 2i cap minus 3j cap मैं कैप ले रहा हूँ ऊपर. ठीक है. हाँ. plus 4k cap and minus 4i cap minus 4i cap plus 6j cap plus 6j cap minus 8k cap are collinear. What are collinear vectors? those who are समझ लो. collinear vectors क्या होते हैं? जो पैरेलल हो. पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड. उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है. उनकी लेंथ सेम भी हो सकती है और छोटी बड़ी भी हो सकती है, बट वो पैरेलल होने चाहिए. क्या तक समझा गया? एक टर्म है, मैंने आपको बताई नहीं वो टर्म. उस टर्म का नाम है डायरेक्शन रेशियोज. क्या टर्म है? कोसाइंस. डायरेक्शन रेशियोज क्या चीज होती है? अगर मेरे पास एक वेक्टर है 2i प्लस j माइनस k, इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी 2, 1, -1. समझा? एक वेक्टर अगर ये सर 2 दे रखा तो वो होता है ना x2 x1 वाला. हाँ. अगर वेक्टर है पास 4i माइनस 2j प्लस 8k, इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी 4, -2, 8. डायरेक्शन रेशियो है तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो इसकी रेशियो हो जाएगी 2, -1, 4. मैं इसको मान लो ऐसे लिखाओ, ये ऐसे लिखाओ तो -2 -1 और मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो ये हो जाएगी 2,
कॉमा 1 कॉमा -4। -1 से इंटू कर सकते हो, रेशियो है, रेशियो में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रफ हो गया, ठीक है, समझ आ गया। डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं इसको। डायरेक्शन को साइंस क्या होती है, मैं इस वेक्टर को बनाऊंगा यूनिट वेक्टर, उसकी जो डायरेक्शन रेशियो होंगी वो डायरेक्शन को साइंस होगी, समझ आ गया, कोई डाउट। एक डायरेक्शन को साइंस का ना एक और भी वर्ड है, एक और भी समझने का तरीका है, वो क्या है। मान लो यहाँ पर हवा में एक पॉइंट है, पॉइंट P हवा में, और मैं P से उस ओरिजिन को ज्वाइन करता हूँ, P से उस ओरिजिन को ज्वाइन करता हूँ। ये वाली एक्सिस कौन सी थी, y एक्सिस, आपके सामने जो आ रही है दैट इज y एक्सिस। वो वाली एक्सिस कौन सी जो आपके साइड जा रही है, x एक्सिस, ऊपर जा रही है जो z एक्सिस। तो इसको ज्वाइन कर दिया OP को, ठीक है, ज्वाइन कर दिया OP को। वो OP लाइन x एक्सिस से जो एंगल बना रही है, मान लो x एक्सिस एंगल बना रही है अल्फा, y एक्सिस बना रही है मान लो बीटा, इससे बना रही है गामा। ये लाइन कोने में जा रही है, x एक्सिस एंगल बना रही है अल्फा, y एक्सिस से बीटा, इससे गामा। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ये इसका एक अलग कंसेप्ट हो गया। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। एक ये डिग्री का वो वैल्यू डाल के उसके हिसाब से होता है। हाँ, एक वो कंसेप्ट हो गया। सेकंड कंसेप्ट क्या है, एक वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो बन गया यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन रेशियोज जो होगी दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। दो कंसेप्ट हो गए, याद रखना। ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे हर क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो क्वेश्चन वेक्टर का हो, चाहे वो क्वेश्चन 3D का हो। अंडरस्टूड। सो हमें बताना है ये दोनों कोलिनियर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी, dr ऑफ फर्स्ट वेक्टर, 2 - 3 4 dr ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ए वेक्टर ले लो। हाँ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो 2, -3, 4 dr ऑफ समझ लो पर सेकंड वेक्टर -4 6 -4, 6, -8। ये -2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या बन जाएगा 2, -3, 4 सेम आ गई। सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम hence they are collinear। खत्म। since drs of first and second vector are same hence they are समझ आ गया। हाईली सिंपल। आई हैव टोल्ड यू दिस चैप्टर इज मोर सिंपल देन मैट्रिसेस। सर अगर इसके सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं -2, 3, -4, फिर हम उसको -1 से इंटू करके भी सही कर सकते थे ना, तो फिर आंसर नहीं आता, फिर नहीं होता। अगर इसके होते क्या होते हैं -2, 3 और -4, 3 और -4, नहीं उसमें ही ऊपर इसमें या आपने -2 से इंटू करके डिवाइड करके नीचे हाँ वाला है, हाँ हाँ हमारा ऊपर वाला ही नीचे वाला आता। ये आता। हाँ तो इसके ये 2 -3 4, हाँ तो तो इसको minus one हाँ से हाँ बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स, सो आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू टर्म्स। एक टर्म है डायरेक्शन रेशियोज, एक टर्म है डायरेक्शन कोसाइंस। एक मिनट समझ लो, एक मिनट समझ लो। तो वेक्टर को लिखने का जनरल वे इज आर वेक्टर इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। तो इसमें A, B, C आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। जनरल वे लिखने का। कई बार इसमें आपने ऐसे मत कर देना, वैसे कर दिया तो प्रोडक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स, गलत हो जाएगा। तो या तो बिल्कुल है छोड़ दो, कुछ मत करो, और या फिर जो उत्कर्ष बोल रहा है ऐसे कर दो, ठीक है, दोनों सही है। तो ये ABC हो गया। ABC का मतलब DRs, ABC को नोट करते हैं बाय DRs, ठीक है। सेकंड, अगर मैं इस पूरे वेक्टर को डिवाइड कर दूं बाय इसका मैग्नीट्यूड तो क्या बन जाएगा, लाइक A/A² प्लस B² प्लस C² का रूट प्लस B/I प्लस B/ सेम वही उसका रूट J प्लस C/ फिर से इसी का रूट K, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मैंने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, A² प्लस B² प्लस C² का रूट। तो R लिखो ना ऊपर। अच्छा फिर इंटू भी कर दिया अंदर। हाँ R कैप, ठीक है, फिर आपने इंटू भी कर इंटू दिया। भी कर दिया। सर आर के प्लस लिखना जरूरी तो है। R कैप हो जाएगा ना, वो यूनिट वेक्टर हो क्या जाएगा, क्यों है सर? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बन गया ना। बन गया ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया। ये इसके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ
डायरेक्शन कोसाइंस को हमारा जनरल वे लिखने का क्या होता है पता है? एल एम एन। एल क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। एल क्या होते हैं? ठीक है, समझ आ गया। और एक और भी वे लिखने का, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये दो वेज है लिखने के डायरेक्शन कोसाइंस जनरल वे। एक मिनट समझ लो, बंद कर दो, समझ नहीं आएगा जब तो फिर। ये क्या है इसके लिखने के जनरल डायरेक्शन कोसाइंस जनरल वे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा या एल एम एन। समझ आ गया? अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ये फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला हो गया ये, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया? What? Bro, what are you talking about, man? नहीं आया? फिर देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? 4 प्लस 1 प्लस 9, रूट 13 बनेगा इसका मैग्नीट्यूड। उसको डिवाइड कर दिया 1/√13 से, ठीक है, अंदर ले जाता हूं उसको। ये बन गया फिर 2/√13, j/√13, 1/√13 और 3/√13, ठीक है। 2/√13 का स्क्वायर 4/13 4/13। ये एल है, ये एम है, ये एन है, प्लस 1/13 प्लस 1/13 प्लस 9/13 प्लस 9/13। क्या आंसर आ रहा है? ये फॉर्मूला बन गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 हुआ करेगा। याद रखना एक बार, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 हुआ करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दिस यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 14 और बहुत सिंपल है। सो क्या करें? यस ऋतिक रीड करो। show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. I प्लस जे प्लस के जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं? डी आर निकालते हैं इसके। डी आर ऑफ इस वेक्टर क्या है? डी आर क्या है? 1,1,1। डी सी निकालने अगर डी सी क्या है? Alpha, gamma, beta. 1/√3, 1/√3, 1/√3। समझ में आया कि नहीं आया? ए इसके प्लस बी इसके प्लस सी इसके का रूट, ये डीसीज आ गए। डीसीज क्या होते हैं? दैट इज कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू कॉस बीटा भी यही है, इक्वल टू कॉस गामा भी यही है। ठीक है, अगर तीनों इक्वल हैं तो इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, प्लस माइनस हो सकते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इंप्लाइज अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब जो लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से एंगल इक्वल बना रही है। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल आ गया ना। अल्फा बीटा गामा क्या थे? एंगल्स मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। लाइन ऐसे जाएगी ना, ऐसे हवा में। ये लाइन हवा में आ रही है। ये जो एंगल एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, वाई से जो एंगल बना रही है, जेड से जो एंगल बना रही है, वो तीनों एंगल्स इक्वल हैं। अल्फा बीटा गामा इक्वल आ गए तो वो एंगल्स भी इक्वल हो गए। समझा?